जय हिंद बच्चा लोग। क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर 8 जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं बच्चे, पिछले 2 सालों से ये जो चैप्टर था ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं था। कोविड जब से आया है तब से इस चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन इस सेशन में 2022-23 वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 2023 में एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है। ये 2 साल के बाद दोबारा से इस चैप्टर की वापसी हुई है। लेकिन इस चैप्टर की भी अगर बात करें तो इसमें जो टॉपिक है जनरल टर्म, मिडिल टर्म, यानी कि जो हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है, तो वो जो एक्सरसाइज है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जनरल टर्म, मिडिल टर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से हम लोगों को एक्सरसाइज 8.1 को बढ़िया से पढ़ना है। ओके, तो जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, वो सब चीजें एकदम बेसिक से मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं यार। ओके, तो देखिए बायनोमियल थ्योरम जब हम बोलते हैं ना बच्चे, बायनोमियल, देखो बायनोमियल का मतलब क्या है। जब हम बायनोमियल बोलते हैं तो बायनोमियल का क्या मतलब क्या है बेटा। बायनोमियल हिंदी में बोलते हैं द्विपद, द्विपद, द्विपद। अब जब हम द्वि मतलब दो, टू, ठीक है ना। तो बायनोमियल में भी क्या है, यहाँ पे बात हो रही है टू टर्म्स की। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं किस चीज की, टू टर्म्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब टू टर्म्स में जैसे आप जानते हैं कि a प्लस बी अगर हमारे पास आ जाए तो भाई ये बायनोमियल है, 2 टर्म की यहाँ पे बात आ रही है। अब इसकी पावर में अगर 0 हो तो आप जानते हैं आंसर हमारा 1 होगा, है ना। अगर मैं बोल दूं कि पावर में अगर a प्लस बी की पावर में 1 आ जाए तो आंसर हमारा a प्लस बी रहेगा। अगर पावर में a प्लस बी की पावर में अगर 2 आ जाए तो यहां पर जो हमारा है ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आप a प्लस बी का क्यूब भी फाइंड कर सकते हो, a प्लस बी का क्यूब भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी कहां पर आ जाती है, जब हमसे पूछ लिया जाए कि a प्लस बी की पावर 4 ये क्या होगा। हमसे अगर पूछ लिया जाए a प्लस बी की पावर में है 7 ये क्या होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न हमारे पास आएंगे उनका जवाब हम लोगों को यहां पर अब देना है। तो बच्चा लोग ये जो 0 है, देखो बायनोमियल है, ये जो 0 होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स, बायनोमियल इंडेक्स। तो बायनोमियल इंडेक्स यहाँ पे 0 है, बायनोमियल इंडेक्स यहाँ पे 1 है, बायनोमियल इंडेक्स 2 है। बायनोमियल इंडेक्स अगर 3 हो तो वहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर अपना बता सकते हैं। प्रॉब्लम आनी कहां से शुरू होती है, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 3 से बड़ी कोई पावर अगर a प्लस बी में आ जाती है तो उसका आंसर फाइंड करना बेटा हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है। और इस पूरे चैप्टर में बेटा इसी चीज की बातचीत करी गई है बायनोमियल थ्योरम की। ओके, बाकी देखो मैं तो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोगों की डिमांड होगी कि हम पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो जो डिलीटेड वाला पोर्शन होगा वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। आप लोग कमेंट करके बता देना यार। फिलहाल ये वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना रहा हूँ यार। ओके, अब देखिए इस चैप्टर को समझने से पहले बेटा आप लोगों को थोड़ा सा फैक्टोरियल का ज्ञान होना जरूरी है। फैक्टोरियल जैसे आप जानते हैं बेटा कि किसी भी नंबर के आगे जब हम ऐसे फैक्टोरियल लगाते हैं तो समझ लो उस नंबर की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 3, 2, 1 पे आके हम लोग रुक जाते हैं। तो आप जानते हैं आंसर 6 बन जाएगा। ये आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 जिस बच्चे ने ना पढ़ा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर 7 का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पूरा बढ़िया से पढ़ सकते हैं बेटा। ऐसे अगर लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 5 फैक्टोरियल दिया हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप लिखोगे 5, मतलब जो भी नंबर है पहले उसको लिखना है, फिर यहाँ से 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से हमारा ये चला करता है। ऐसे ही अगर लेट्स से हमारे पास ही आ जाए n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल की सिचुएशन में हम कहते हैं n-1, n-2, n-3। मतलब आपने करना क्या है, जैसे यहां 5 था, 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बन जाएगा। ऐसे ही ये जो n है, इस n में से 1 माइनस कीजिए तो n-1, इस n-1 से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो n-2, n-2 से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए n-3 एंड सो ऑन। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक आपको 3, 2, 1 नहीं मिल जाता। ये हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है बच्चे, ठीक है। बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। अगर मान लो ये ऐसे हो जाए हमारे पास कि इधर है लेट्स से दिस इज 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, तो यहां पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 2n, 2n-1, 2n-2, ऐसे ही एक एक कम होता रहेगा, 2n-3। और ये कब तक चलता रहता है, जब तक 3, 2 एंड
1 नहीं आ जाता। ओके, अगर लेट्स से हमारे पास होता है n+2, तब क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे n+2 है, n+2 है, ठीक है। तो n+2 में से 1 माइनस करो तो ये n+1 बन जाएगा। n+1 भी ये जो हमारे पास आगे इसमें से भी 1 माइनस कीजिए तो ये n बन जाएगा, फिर यहाँ से 1 माइनस कीजिए तो ये n-1 आ जाएगा। ऐसे 3, 2, 1 पे आके ये चीज़ रुक जाया करती है। तो ये इस प्रकार से हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा है बच्चे, यहाँ पर भी आपको पता होगा कि जैसे अगर कभी 6 फैक्टोरियल के अपॉन में दे दिया गया है 4 फैक्टोरियल, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर ना आपको ये जो 6 फैक्टोरियल है इसको पूरा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करोगे तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 × 5 × 30, है ना। तो हम बोलते हैं कि इतना करने की जरूरत नहीं थी, जैसे हमें सॉल्व करना था 6 फैक्टोरियल के अपॉन में 4 फैक्टोरियल, हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां पर क्या करते हैं, हम बोलेंगे 6 × 5 × 4 पे इसको रोक दो, जहां पे, क्योंकि रोकने का रीजन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी मुझे 4 फैक्टोरियल नजर आ रहा है। भाई 4 × 3 × 2 × 1 उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको भी एक्सपेंड करूंगा तो 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, तो वो सब चीजें तो कैंसिल हो जानी है ना। तो जहां पर भी आप इसको रोकना चाहो उसके आगे फैक्टोरियल लगा दो। ओके, सो नाउ आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और हमारा जो आंसर इसमें है वो हमारा बन जाएगा 30। तो ये होता है। अब यहाँ पर ही बच्चे कुछ कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला हुआ करता था, NCR। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है NCR। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो n फैक्टोरियल है, ऊपर यहाँ NCR है तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे r फैक्टोरियल, साथ में लिख देंगे यहाँ पे हम n - r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बेटा हमारे सारे आंसर निकलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे फाइंड करना है 5C2, मुझे 5C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूं मैं उसके लिए, तो n यहाँ पे 5 है और r यहाँ पे 2 है, तो n का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, और n - r यानी 5 - 2, 5 - 2 यानी 3 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास है 2 × 1, वो जो 3 फैक्टोरियल उसको एज इट इज रहने देते हैं, तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 × 4 20/2, हमारे पास आंसर जो इसका वो आ जाएगा 10। आंसर इसका है वो है 10। ऐसी लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि बताओ 7C4 की वैल्यू क्या होगी, 7C4, या फिर हमसे कह सकता है कि 9C5 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ भी आ सकता है यार, ठीक है। फिलहाल मैं 7C4 ही ले लेता हूँ, 7C4। अब यहाँ क्या करेंगे, तो भाई देखो n यहाँ पे 7 है और r यहाँ पर 4 है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n यानी कि 7 फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल, फिर n - r यानी कि 7 - 4 विल बी 3 का फैक्टोरियल। ओके, सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे। 7, 6, 5, 4 पे मैं इसको रोक देता हूं क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 4 फैक्टोरियल नजर आ रहा है। जो 3 फैक्टोरियल है 3 × 2 × 1, आप देखेंगे इससे ये कैंसिल, 3 × 2 6 एंड 7 × 5 करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ये बन जाएगा 35। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन परम्यूटेशंस में आप लोगों को मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 7.2 में आपको 7.2 नहीं, 7.3 में 7.4 में आपको कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक्सपेंड करना आप लोगों को आना चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करना आप लोग को आना चाहिए यार, ठीक है। फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, ये आपको एक्सरसाइज 7.2 में देखने को मिलेगा। एक परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है NPR, वो आपको 7.3 में देखने को मिलेगा, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये 7.4 में देखने को मिलेगा। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा नहीं आना चाहिए, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि 8C6 कितना होता है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो जैसे 8C6 है तो मैं बोल दूंगा 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 8 - 6 2 का फैक्टोरियल, तो 8 × 7 × 6 तक मैं इसको लेके जाता हूं, ओके, और 2 × 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से 56/2, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 28, राइट। तो ये कुछ चीज़ें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, और भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़िए, बट हाँ
पहले ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जरूर पढ़िए, आपको ना दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो उसको थोड़ा सा ये शायद अटपटा लग रहा हो, बाकी बस ये फॉर्म बस इतना ही है, पिछले चैप्टर का बस इतना ही यूज है, इसके अलावा और कोई यूज नहीं है, ठीक है। बाकी सब एकदम नया होगा यार। ओके, सो देखिएगा बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि NC0 कितना होता है, NC0, अब n यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो आप क्या बोलेंगे, n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और n माइनस 0 n फैक्टोरियल, n माइनस 0 n फैक्टोरियल। तो आप क्या देखेंगे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये चीज लिख लो भाई कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 है और ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 बन गया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया बेटा कि कभी भी NC0 बोला जाए तो आंसर जो हमारा रहेगा वो 1 रहेगा। अब ये तुम अगर समझ गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कभी भविष्य में बोलूं कि 1C0 तो आप बोल देना 1, 2C0 आप बोल देना 1, 3C0 आप बोल देना 1, 0C0 आप बोल देना 1। जहां जब भी बेटा यहां पर अगर 0 दिख जाए, यहां पर ये जो R की जगह पर जब भी आपको 0 दिख जाए तो आप लोगों को सीधा अपना आंसर लिख देना है 1। ओके, ये आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, ये समझ गए हैं। नेक्स्ट, अगर मैं कभी आपसे बोल दूं NCN, ये क्या होता है, तो NCN की सिचुएशन में n फैक्टोरियल दोनों सेम है, ठीक है ना, फिर नीचे n फैक्टोरियल, n माइनस n विल बी 0 फैक्टोरियल, तो ये भी हमारा कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि इन फ्यूचर कभी भी आपको अगर दिखे, कभी भी आपको दिखता है बेटा क्या, 1C1, 2C2, 3C3, इन सब सिचुएशन में हमारा जो आंसर है वो 1 आया करेगा। इन सभी सिचुएशंस में हमारा जो आंसर है बेटा वो 1 आया करेगा। अगर यहां पर 0 है तब भी 1 आएगा, दोनों अगर सेम है तो भी हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। देखो इनका यूज करूंगा मैं, इसलिए ये सब चीजें बेसिक्स इसलिए आप लोगों को मैं यहां पर बता रहा हूं यार, ठीक है। अच्छा, और मैं यूज करने वाला हूं, अगर कभी NC1 आ जाए, यहां पर 1 आ जाए बेटा कभी NC1, तो इस सिचुएशन में n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा n, देखो n को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, आप जानते हैं ना n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2, ये इसका मीनिंग है। तो मैं इसे बोलता हूं कि भैया इसको एक्सपेंड कर लो, n माइनस 1, और इसको मैं यहीं पे रोक देता हूं, इसके आगे नहीं ले जा रहा। रीजन आप समझ गए होंगे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें ऑलरेडी है ही, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा n। तो एक फॉर्मूला बन के आएगा कि कभी भी NC1 पूछा जाए, NC1, तो NC1 की जो वैल्यू होगी वो n हो जाएगी, ये वैल्यू बेटा हमारी n हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 2C1 आंसर है 2, 3C1 आंसर है 3, सीधा डायरेक्ट मैं बोलूं 4C1 आंसर है 4, NC1 आंसर विल बी n। ओके, सो ये एक प्रॉपर्टी, एक ये याद रखना, और एक प्रॉपर्टी और एक लास्ट में और बता रहा हूं, फिर मैं चलूंगा सीधा आगे बायनोमियल थ्योरम पे, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर कि आपने तो शुरू नहीं करवाया, सब पुराना बताने में लगे हुए हो। भाई जरूरी है, इसके बिना फिर आगे वाली चीजें मुश्किल लगेंगी यार, है ना। सो अगली जो प्रॉपर्टी आपको एक जो याद रखनी है, ये सब जितनी बातें बता रहा हूं ना, ये सब पिछले चैप्टर की बातें हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ओके, सो देखिएगा हमारे पास अगर कभी आ जाए NCR, कभी आ जाए NCR, तो याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है NCN माइनस R। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है बेटा कि अगर मान लो कभी लिखा हो 6C1, तो ये इक्वल टू हुआ करेगा 6C5 के। हाँ जी, मतलब 6 में से 1 माइनस करो 5, आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आएगा। अगर मैं बोलूं 7C2 या फिर 7C3, ये किसके इक्वल होगा, तो आप बोल देंगे ये पक्की बात है 7 माइनस 3 ये इसके इक्वल होगा। इन दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर सेम आएगा। ओके, अच्छा बताइए, अगर मैं बोलूं हमारे पास 10C7 दे दिया जाए,
10c7, 10c7 ये किसके इक्वल आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये जो है 10c, 10 माइनस 7 इसके इक्वल आएगा। आंसर डिफरेंट नहीं आने वाला, दोनों में सेम रहेगा। चाहे देखो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है? 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल। उसका मीनिंग क्या है? 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं दोनों सेम ही तो है, इक्वल ही तो है दोनों, है ना? ऐसे इनको भी चेक करके देख लो, आंसर दोनों में सेम आ रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि जो NCR है उससे आप NCN माइनस R भी लिख सकते हो, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप वहां पे लिख सकते हो। 6 और 1 का डिफरेंस 5, 7 और 3 का डिफरेंस 4, 10 और 7 का डिफरेंस 3। ओके, अगर मैं लिख दूं 15C4 तो ये किसके इक्वल होगा? आप बोल देंगे 15 और 4 का डिफरेंस, दिस इज 11। ओके, सो बच्चा लोग यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिएगा, जैसे कि बच्चे मैं अगर आपसे बोलता हूं कि ये जो a प्लस बी है तो ये दोनों तो हमारे लिए क्या हो गए? बाइनोमियल। उसकी पावर में ये जो n होता है n, इस n को हम क्या बोलते हैं? इस n को हम बोलते हैं बाइनोमियल इंडेक्स। बाइनोमियल इंडेक्स, ठीक है? तो इंडेक्स जो है वो क्या क्या हो सकता है जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, जरा देखते रहिएगा बड़ा ध्यानपूर्वक, अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो आप जानते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सिंपल 1 आएगा, ओनली 1, है ना? अगर मैं बोल दूं कि यही a प्लस बी की पावर में अगर 1 आ जाए तो आप जानते हैं कि यहां जो आंसर बनेगा वो a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी। अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ जाए, a प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ जाए तो आप बोलेंगे ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? और यही अगर लेट्स से हमारे पास आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहां पर इस सिचुएशन में जो हमारा जो आंसर बनेगा आप बोलेंगे a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर और आगे हमारा रहेगा प्लस में b का क्यूब, प्लस में आगे क्या रहेगा? b का क्यूब। सो आप देख सकते हैं यहां पर जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैंने a प्लस बी के होल क्यूब तक का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आप जरा देखिएगा, यहां आंसर आया 1 1। देखो ऑब्जर्वेशन जरा देखिएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत मजा आएगा बड़ा करने में। देखिएगा जरा, यहां पर आंसर आया 1, a प्लस बी की पावर में मैंने बोला 1, है ना? तो आपने आंसर क्या बोला? a प्लस बी। तो a प्लस बी जो आपने बोला है, इस a का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और इस b का भी जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, राइट? मैं अगर बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहां पर आप बोलेंगे 1, यहां हम बोल रहे हैं 2 और यहां पर आप बोल रहे हैं 1। कॉफिशिएंट्स को देखो, कॉफिशिएंट की a स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही होगी? 1 से हो रही होगी। अभी आप देखिएगा जरा, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब अगर यहां पर अगर बोला जाए बेटा तो आप क्या बोलेंगे? यहां ये कॉफिशिएंट 1 है, इधर जो कॉफिशिएंट है दिस इज 3, कॉफिशिएंट इज 3 एंड अगेन द कॉफिशिएंट इज 1। तो इन सभी कॉफिशिएंट्स में ना आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। उस पैटर्न को मैं जरा अगले पेज में लिखता हूं। देखिए हमारा जो ये जो इंडेक्स होता है n जो हमारा बाइनोमियल इंडेक्स है, तो देखो n हमारा क्या क्या हो सकता है? n हमारा जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और जो हमारे कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट्स a और b के जो कॉफिशिएंट्स हैं, तो देखो फिलहाल यहां पर तो a और b थे ही नहीं, तो यहां पर तो ओनली हमारा आंसर कितना था? यहां पर हमारा आंसर था 1, ठीक है? ओके, जब a प्लस बी की पावर में 1 था तो कॉफिशिएंट थे 1 एंड 1, 1 एंड 1, ओके? देन a प्लस बी का जब स्क्वायर आया तो यह है 1 2 1। गाइस इसमें है 1 2 1। यही अगर a प्लस बी का जब क्यूब आ गया तो क्यूब में 1 3 3 1। सो यहां पे क्यूब में 1 3 3 एंड 1, राइट? यहां तक ठीक है ना? अब जरा देखिएगा, समझना बेटा, जरा देखिए, अगर मैं इतना जो मैंने टर्म्स लिखी हैं अगर मैं इसको ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूं बेटा तो आप पाएंगे कि जब भी n हमारा 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, पहली टर्म और लास्ट टर्म हमेशा 1 होती है।
पहली टर्म और लास्ट टर्म हमेशा 1 होती है, पहली टर्म लास्ट टर्म हमेशा 1 होती है, और यहां तो टर्म ही एक है तो वो 1 ही है, राइट। अब जरा देखो, मैं आपसे बोलूं इन दोनों को प्लस करो, क्या 2 आएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इन दोनों को प्लस करो तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कीजिए तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही बच्चा लोग, अगर ये इंडेक्स हमारा क्या होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता, तो उस सिचुएशन में अगेन शुरुआत जो होती पहली टर्म 1 होती और लास्ट टर्म भी 1 होती, ये कंफर्म है। अब इसके बीच में जरा देखते रहिएगा, 1 और 3 इन दोनों का जो सम था, इन दोनों का जो सम है यहाँ पे 4 आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे 6 आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पर 4 आएगा, और लास्ट में तो हमारे पास ये क्या है बेटा, यहाँ पे इधर 1 है ही, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 5 आ जाए, या इसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ओके। यही चीज बेटा अगर हमारे पास, अरे 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 अरे, ओके, सो ये हमारा ज्यादा शिफ्ट हो गया है 1, ओके। सो नाउ अब यहां पे अगर यही n अगर हमारा 5 होता, ये जो n है ये अगर हमारा 5 होता, तो उस सिचुएशन में अगेन मैं क्या बोलूंगा बेटा, फर्स्ट टर्म हमारी 1 होगी, लास्ट टर्म भी हमारी 1 होगी, ठीक है। अब बीच में देखो 1 + 4 यहां पर रहेगा 5, 4 + 6 यहां रहेगा हमारा 10, 6 + 4 यहां हमारा रहेगा 10, 4 + 1 यहां हमारा रहेगा 5, और लास्ट में क्या रहेगा, 1 रहेगा। सो ये एक पैटर्न बेटा आप लोगों ने यहां पर देखा, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बेटा आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ना, कि एक ट्रायंगल बेटा आप लोगों को यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा होगा। एक जो ट्रायंगल है वो आप लोगों को यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा होगा यार। अरे अरे भाई, मेरा ये मेरे को थोड़ा कम चलाना आता है भाई, ठीक है ना। हाँ अरे यार, आजा भाई, चलिए। और यहां से भी आपको एक ट्रायंगल उस साइड में नजर आएगा, तो आप देखेंगे इसको अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो एक ट्रायंगल जो यहां बन रहा है बेटा, इस ट्रायंगल को पास्कल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है पास्कल ट्रायंगल के नाम से, ठीक है। तो ये जो है हमारे फ्रांस के बेटा गणितज्ञ, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्लेस पास्कल, है ना। ये साइंस में आप लोगों ने आई थिंक 9th में प्रेशर में आप लोगों ने सुना होगा, प्रेशर एक चैप्टर था, तो वहां पर आपने ब्लेस पास्कल का नाम सुना होगा। ये जो जानकारी जो पास्कल के द्वारा दी गई है, ये यूरोप में तो भाई इनके द्वारा दी गई, लेकिन इनसे पहले भी कई अलग अलग देशों में जो गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने अपने देशों में ये जानकारी पहले ही प्रोवाइड करवा दी थी यार, ठीक है। तो फिलहाल जो है ये जो ट्रायंगल है हमारी किताबों में इसको पास्कल ट्रायंगल के नाम से जाना जाएगा यार। अब इस पास्कल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पर जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और मैं इसको सुंदर बनाता हूं यार। अब देखो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉम्बिनेशन समझाया, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो 1 है, 1, इस 1 को इसको मैं दूसरा पेन यूज करके लिख लेता हूं। इस 1 को देखो, यहां पर इंडेक्स हमारा क्या था, 0 था ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0C0। ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है यार, 0C0। ये जो 1 है ये है 1C0। आप सॉल्व करके देख लेना, वही आएगा, ठीक है। इसको अगर आप 1C0 को सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। ये जो है ये मान लो 1C1 है, 1C1, ठीक है। अच्छा, ये जो है देखो यहां पर इंडेक्स कितना है, यहाँ पे 2, तो ये हमारे लिए है 2C0, ये है 2C1, ये है 2C2, 2C2, ठीक है। देखो इंडेक्स कितना है, 3 है, तो ये 3C0, 3C1, 3C2 और ये 3C3। तो आप एक पैटर्न यहां पे समझोगे बेटा कि
जो भी n है, तो देखो यहाँ पे n3 था तो 3C0 से कहानी शुरू होगी और 3C3 पर जाके कहानी खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पर n कितना है 4, तो भाई कहानी यहाँ शुरू होने वाली है 4C0 से। 4C0 से शुरू करेंगे। अब 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। 4C जब तक दोनों इक्वल नहीं आ जाते तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा भाई, तब तक ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ऐसी यहाँ पे n आ गया 5, तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड लास्ट 5C5। बेटा ये जो है कॉम्बिनेशन के जरिए बेटा हम लोगों ने हमने ये जो पास्कल जो ट्रायंगल था इसके जो भी कोएफिशिएंट्स है उसमें हमने कॉम्बिनेशन को हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, और जो कि एकदम फिट एकदम सही भी बैठ रहा है यार। अब ऐसे ही अगर मान लो n अगर हमारा 6 होता तो 6C0, 6C1, 6C2 ऐसे 6C6 तक ये चले जाता है यार। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये जो पूर्ण जो जानकारी है ये पास्कल का योगदान है भाई इसमें। ठीक है, तो बच्चा लोग अब यहां पर ऐसा है ना, आप लोग ये तो समझ गए कि पेन में बदल देता हूं कि अगर अरे यार अरे 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 अब जरा यहां पर समझिएगा बच्चे, जो हमारा a प्लस बी का स्क्वायर होता है ये क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में रहता है b का स्क्वायर, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि इधर 1 है, उधर 2 है और उधर 1 है। a स्क्वायर ab और b स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट हैं वो क्या हैं? 1, 2 एंड 1, है ना। अच्छा, ये जो 1, 2 एंड 1 है इन्हें मैं क्या बोल सकता हूं? 1, 2 एंड 1 को क्या मैं 2C0, 2C1, 2C2 कह सकता हूं? आप बोलेंगे यस 2C0। देखो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम वो हम यहां पे उसको हम बनाने वाले हैं यार। ठीक है ना, तो देखिएगा 2C0 a स्क्वायर और ये जो 2C1 है आगे ab, 2C2 है आगे b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये चीज अगर ऐसे ना होती, अगर ये a प्लस बी का होल क्यूब होता, होल क्यूब, तो आप क्या बोलेंगे? a का क्यूब 3a स्क्वायर b, 3a b का स्क्वायर और आगे b का क्यूब। तो आप देखेंगे यहां पर 1, 3, 3 और उधर है 1, तो ये 1, 3, 3, 1 है। देखो यहां पे 3 था तो समझ लो ये 3C0 है, ये 3C1 है, ये 3C2 है और ये 3C3 है। ओके, देख सकते हैं 1, 3, 3, 1 क्या है? 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। ओके, अब बच्चे ऐसे हैं, मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां पर कोई b है? तो आप बोलेंगे b तो दिख ही नहीं रहा। मैं बोलूंगा इसको दिखा दें, तो लो जी दिखा दो। नहीं है तो b की पावर 0 लिख सकते हैं। क्या यहां पर कोई a है? आप बोलेंगे दिख तो नहीं रहा। मैं बोलता लो जी a की पावर में 0 है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, a की पावर 0 1 ही बनेगा, है ना। ऐसी मैं बोलूं क्या यहां पर आपको कोई b, क्या यहां पर आपको कोई b दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं सर b तो नहीं दिख रहा। क्या वहां पर कोई a दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं सर दिख तो नहीं रहा। तो लो जी a की पावर 0 है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों कर रहे हो मजाक हमारे साथ? तो देखो ऐसा है भाई, मजाक तो क्या ही करूंगा मैं यार, मैं कौन होता हूं तुम्हारे साथ मजाक करने वाला। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी की पावर 4 क्या होता है तो तरीका देखिएगा। देखो जब यहां 3 था तो 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 ऐसे ही चला, है ना। वहां 2 था तो 2C0, 2C1, 2C2 ऐसी था। यहां पे 4 है, इंडेक्स बाइनोमियल इंडेक्स 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 चलेगा ऐसी भाई। 4 है यहां पे तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 ऐसी चलेगा। अब जरा देखिएगा हर टर्म में AB है, AB, 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 AB। जो A की जो पावर है वो शुरुआत होती है 3 से, फिर घटती रहेगी 3, 2, 1, 0 और B की शुरुआत होगी 0 से 1, 2, 3 तक बढ़ेगी, है ना। तो यहां पर मैं बोलूं कि जो A की पावर है वो सबसे पहले क्या बनेगी? 4, फिर आगे 3, फिर आगे 2, फिर आगे 1
और आगे फिर a की पावर में 0। ठीक है, फिर जैसे कि मैंने बताया b की शुरुआत 0 से होती है, b की शुरुआत 0 से होती है। 1 2 3 4, ये हमारा फॉर्मूला है भाई a प्लस बी की पावर 4 का। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर समझ में आया है तो वीडियो पॉज करके, अगर समझ में आया है तो वीडियो पॉज कीजिए और a प्लस बी की पावर 5 इसको लिखिए, समझ में आया है तो। अब नहीं आया है तो जरा प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, और फिर से कोशिश करता हूं मैं यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर समझ नहीं आ रहा तो भैया वीडियो छोड़ दो, है ना, तब किसी और अच्छे टीचर को ढूंढो यार, हमसे बेहतर आपको कोई बढ़िया जरूर मिल जाएगा फिर ना। ओके, तो a प्लस बी की पावर में 5, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला जैसे 4 है तो 4c0 4c1 4c2 ऐसे चलेगा, या 5 है तो 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। बस बच्चे यहाँ पे रुक जाना है भाई, इसके आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। जैसे दोनों इक्वल आ जाएंगे रुक जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा ये देखो, ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में, ये प्लस में और ये भी अपन का रहेगा प्लस में। ओके, सो अब देखिए यहाँ a है, पावर में सबसे पहले 5 रहेगा। अब ये 5 से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा बेटा, ठीक है। a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, देन लास्ट में a की पावर 0। देन अब b की बात करें तो b तो 0 से शुरू होता है, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर में 2, b की पावर 3, b की पावर 4 एंड b की पावर में 5। सो ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम जरा समझते हैं। अभी तक तो हमने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, मैं जनरल टर्म में इसको लिखना चाहूंगा। बाइनोमियल थ्योरम का मेन जो फॉर्मूला है कि अगर कभी भी हमें अगर a प्लस बी की पावर में n चाहिए, हमें a प्लस बी की पावर में हमें n चाहिए बेटा, n। तो जैसे कि बच्चे मैंने बताया पावर में n है, n, तो nc0 nc1 nc2 nc3 एंड लास्ट जब तक ncn ना आ जाए, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए बढ़ते रहना आगे तक, ठीक है ना। अब देखिए a की शुरुआत होगी यहां n से, अब ये n कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कहां तक जाएगा? n-1 n-2 n-3, ऐसे ही एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन ये खत्म हो चुका होगा, ठीक है। ओके, अच्छा फिर b की बात करें तो b की पावर 0, ये शुरुआत इसकी 0 से हो रही है, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर में 3 एंड लास्ट में b की पावर में n। ये है बच्चा लोग हमारा फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यार। ये यार मुझे चलाना ही नहीं आ रहा बाय गॉड, मैंने बड़ी बेइज्जती करवा रहा हूँ मैं। ओह थैंक गॉड बन गया। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है बेटा, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पे कि आप जानते हैं n का मतलब क्या होता है? टोटल, बाइनोमियल इंडेक्स। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो याद रखिएगा जैसे जब स्क्वायर होता है तो 3 टर्म बनती हैं, जब क्यूब होता है तो 1 2 3 4 4 टर्म बनती हैं, जब क्यूब है तो 4 टर्म बनेंगी, जब पावर में 4 है तो 1 2 3 4 5 एक ज्यादा टर्म, पावर में 5 है तो 1 2 3 4 5 6 5 से एक ज्यादा। अगर यही मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे n है, पावर में n है, तो टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी? तो जो आंसर आप लोग को करना है वो आपका हो जाएगा क्या? n+1। ओके, अब जैसे ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बेटा। ये जो जरा देखिएगा,
a और b की पावर का सम करो, 4 + 0 4 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 2 + 2 1 + 3 0 + 4, है ना। ऐसी 5 + 0 4 + 1 3 + 2 2 + 3 1 + 4 0 + 5। सो ये जो समेशन है ये आप लोगों को हमेशा यहाँ पर सेम ही देखने को मिला करता है यार। ओके, तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब आप n और 0 को प्लस करेंगे तो प्लस करके n आ जाएगा, n - 1 एंड 1 को प्लस करेंगे तो भी n आएगा, n - 2 एंड 2 को भी प्लस करेंगे तो हमेशा आपको n ही यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। साथ साथ जरा देखिएगा, जो इस n और 0 का जो डिफरेंस है वो a की पावर में जाता है, n - 1 n - 2 n - 3, a की पावर में हमेशा इस n और इस r का डिफरेंस जाया करेगा। ओके, फिर जरा देखिएगा जो b की पावर है, ये जो r है वही b की पावर बनेगी। यहाँ 1 है तो b की पावर में 1 है, यहाँ 2 है तो b की पावर में 2 है, यहाँ 3 है तो b की पावर में भी 3 है, राइट। सो ये एक पैटर्न बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, ये आपके काम का है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के आते हैं, तो यार ऐसा है, मैं आपकी बुक से ही देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और ब्लेज पास्कल की बेटा हम लोग बात कर रहे थे तो इनकी भी आप शक्ल देख लीजिए, और ये जो भी बातें मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देख सकते हैं ये इंडेक्स की मैंने बात करी थी 0 1 2 3 4, और कॉफिशिएंट्स की बात कर हम जो कर रहे थे यहाँ पे। ओके, और फिर जो समीशन वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3, फिर पास्कल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको भी बताया। ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था बच्चे। फिर ये भी जो हमारे जो पास्कल ट्रायंगल जो हमने बनाया था तो उसमें जितने कोएफिशिएंट्स थे उन्हें हमने कॉम्बिनेशन में भी कन्वर्ट किया था, तो वो चीज़ यहाँ पे देखो इन्होंने कर रखी है, यहाँ पे 5 तक इन्होंने किया हुआ है। ओके ओके, फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन देख लेता हूँ। टोटल टर्म्स ये बता दिया, ठीक है। ओके ओके, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे क्या देता है कि यहाँ पर ये जो x² प्लस में ये जो 3/x की पावर में 4 है, कर इसको आप एक्सपेंड कीजिए, बताओ एक्सपेंड करके आंसर क्या आएगा। हमें चाहिए x² प्लस 3/x की पावर में 4, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें चाहिए। तो देखो आसान चीज है, सब क्वेश्चन एक जैसे होंगे, सब क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा हम इसकी बात करें तो देखो वहां पे 4 है, बाइनोमियल इंडेक्स यहाँ पे 4 है, तो आप क्या करेंगे 4c0 4c1 4c2 4c3 एंड 4c4, इस तरह से चलेगा। ओके, अब यहां पर a का जो काम कर रहा है, a है हमारे लिए x², तो x² की पावर यहां पर 4 रहेगी, अगले में x² की जो पावर है वो 3 हो जाएगी, अगले में x² की जो पावर है वो 2 हो जाएगी, इसके अगले में x² की पावर 1 हो जाएगी, और इसके अगले में इससे जो x² है वो एकदम खत्म ही हो जाएगा। ओके, देन b हमारे लिए यहाँ पे 3/x है, 3/x, तो 3/x की पावर में आपको 0 लिखना पड़ेगा। देखो जो यहाँ 0 है तो वहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 3/x की पावर में 1 आ जाएगा। देखो b की पावर इंक्रीज होती रहती है, b की पावर 0, b की पावर 1, ऐसी 3/x की पावर में 2, फिर 3/x की पावर में 3, देन लास्ट 3/x की पावर में 4। तो ये इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी यार, ठीक है ना। देखो 4c0, मैंने आपको बोला था कि जब भी यहाँ 0 आए तो आंसर सीधा 1 लिखना, 4 × 2 x की पावर में 8, 3/x की पावर 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। 4c1 आपको बताया था बेटा मैंने कि अगर nc0 आता है तो वो 1 बनता है, nc1 आता है तो वो n बनता है, तो 4c1 की वैल्यू 4 होती है, x की पावर में 6 आ जाएगा, 3/x बन जाएगा। 4c2 ये कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो साइड में कहीं भी कैलकुलेट कर लो बेटा। 4c2 की बात कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6। 4c2 हमारा हो जाएगा 6,
ये बन जाएगा x की पावर में 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो 4c3 तो देखो अब ऐसा है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि NCR और NCn-r दोनों इक्वल होते हैं। 4c1 जो हमारा होगा वो 4c3 के इक्वल होगा, 4c1 जो है 4c3 के इक्वल होगा, और 4c1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4c3 की वैल्यू भी 4 होगी। और इतना नहीं सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 4c3 को आप कैलकुलेट कर लो, 4c3 को आप लोग कैलकुलेट कर लो। 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, सो हमारा आंसर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। सो वो हमारा बन जाएगा 4 x का स्क्वायर, 3 का क्यूब होता है 27 अपॉन में रहेगा x क्यूब। 4c4 जब दोनों सेम हो जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 1 रहता है, तो 4c4 ये 1 बनेगा, x स्क्वायर की पावर 0 1 रहेगा, 3 की पावर में 4 81 अपॉन में x की पावर 4 इतना होता है बेटा। अब ये हमारे लिए बन जाएगा x की पावर 8 और 4 इंटू 3 12, x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 5। देखो यहाँ पर बड़े ही धैर्य के साथ आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। सो 6 इंटू 9 54 x का स्क्वायर, और यहाँ पे है देन नेक्स्ट 27 इंटू 4 108 और x स्क्वायर और नीचे x क्यूब, तो नीचे डिनोमिनेटर में अभी भी एक x रहेगा, और देन लास्ट आपका रहेगा 81 के अपॉन में x की पावर 4। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है। इसका जो आंसर है वो क्या है, x की पावर 8 12x की पावर 5, x की पावर 8 12x की पावर 5 54x का स्क्वायर 108 बटे x और 81 की बटे में x की पावर 4। तो ये आप लोगों ने देखा बेटा, ये इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ पे निकला है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर दे दिया गया है, देखो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 98 की पावर में 5। हमें वैल्यू निकालनी किस चीज की, 98 की पावर में हमें पूछ लिया गया कि बताओ 5 अगर आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है यार। यहाँ पर कैलकुलेशन देखो बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 2 की पावर में 5। सबसे पहली चीज ये है 100 माइनस 2 पूरे की पावर में है 5, और यहाँ पर कैलकुलेशन भाई मेरी बहुत खराब है यार, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। 5 है बेटा पावर में, तो 5c0 5c1 5c1 5c2 5c3 5c4 एंड 5c5, ठीक है। अब देखिए यहां रहेगा 100 की जो पावर है वो रहेगी 5 और 2 की जो पावर है वो रहेगी 0, ठीक है। a की पावर, अच्छा तो सिर्फ 2 नहीं लिखूंगा, माइनस का 2 लिखूंगा यार बच्चे, बीच में माइनस आ गया इस बार। तो ये जो माइनस का 2 आया है ये एक प्रकार से समझ लो कि 100 प्लस में माइनस 2 की पावर में 5 है। तो यहाँ ये आपके लिए a है और ये आपके लिए यहाँ पर b है, ठीक है। तो देखो 5c0 100 की पावर में 5 और माइनस 2 की पावर में 0, देन 5c1 100 की पावर अब 5 से कम होके 4 हो जाएगी 4, और जो माइनस 2 है उसकी पावर में 1 आ जाएगा। फिर 5c2 100 की जो पावर है आप देख सकते हैं 5 माइनस 0 5 5 माइनस 1 4 5 माइनस 2 3, और जो माइनस 2 है उसकी पावर में 2। फिर 5c3 100 की पावर में 2 आ जाएगा और माइनस 2 की पावर में 3 आ जाएगा। देन 5c4 100 की पावर में हमारा रहेगा 1, माइनस 2 की पावर में रहेगा 4, एंड देन लास्ट हमारा ये रहेगा यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे यार, तो अरे 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 हाँ जी। सो 5c5 100 की पावर में 0 एंड हमारा यहाँ पे रहेगा माइनस 2 की पावर में 5, माइनस 2 की पावर में 5। सो इतना हो जाता है यार। अब देखिए 5c0 की बात करें तो ये 1 रहेगा, 100 की पावर 5 जब हम लिखते हैं बच्चे तो 2 4 6 8 10, बाप रे बहुत बड़ा नंबर हो गया है यार ये तो, ठीक है ना। और यहाँ पे 5c1 2 4 6
8 जीरो आ जाएंगे, साथ में माइनस का 2 भी रहेगा। 5C2 जब हम लिखेंगे यहाँ पे 5C2, तो 5C2 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 और ये 3 फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 10, 20/2 विल बी 10। यहाँ पे 6 बार जीरो आ जाएगा क्योंकि 100 की पावर में 3 है और -2 का स्क्वायर विल बी 4। अब देखिए जो हमारा 5C2 होता है 5C3 भी वही आएगा, चाहे तो सॉल्व करके देख लो बेटा, ठीक है। सो 5C2 की जो वैल्यू थी वो थी 10, सो ये भी 10 रहेगा। आगे रहेगा 100 का स्क्वायर 10,000, आगे रहेगा -8। 5C4 ये हमारा सॉल्व करके बनेगा 5, 100, 16, देन लास्ट 5C5 बनेगा 1, 100 की पावर 0 भी बनेगा 1 और माइनस में 32। सो ये इतना हमारा बन जाता है बेटा। अब देखिए यहाँ तो यार ऐसा है ना, कितने हैं, 100 की पावर में 5 है तो 10 बार 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखिए माइनस में 5 इंटू 2 माइनस का 10 होता है, तो यहाँ ऑलरेडी 8 जीरोस थे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ओके, अच्छा 10 इंटू 4 40, तो 4 रहेगा तो 3 दिन 6, एक जीरो एक्स्ट्रा, 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। देन ये हमारा है माइनस में 80, तो 4 और एक जीरो आ गया 5, सो 2 3 4 5। देन ये हमारा है 16 पंजे होता है 80, 16 इंटू 5 80, साथ में 2 जीरो और लगेंगे। देन लास्ट हमारा है माइनस का 32। सही, इतना है यार। अब इसकी कैलकुलेशन भाई हम लोगों को यहाँ पर करनी है, तो देखिएगा यहाँ पर देखो क्या है, 2 4 6 8 10 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही यहाँ पर कितनी जीरोस थी, 3 3 3 6 और एक 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और आगे है यहाँ पे 4, ठीक है। प्लस में एक हमारा टर्म यहाँ पे आती है 8000, तो 8000 आपका ये आ जाएगा। इन सब को प्लस करेंगे तो 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 1, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है, अभी माइनस करना है भाई, ठीक है। नेगेटिव टर्म्स क्या क्या हैं, 2 4 6 8 9 और एक 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 2 4 6 8 और एक 9, तो 3 3 3 3, ठीक है। सो ये हमारे हो गए 9 टर्म्स हो गए हैं। फिर नेगेटिव एक हमारे आ गया, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आगे रहेगा 8, और ये हमारा 32 है। सो ये हमारा बन जाएगा 2 3 0 0 0 8 0 0 0 1। सो ये भी हमारा बन गया है, और इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख लीजिए यहाँ पे ये नेगेटिव में है, ठीक है ना। ये जो हमारा आंसर आया ये नेगेटिव में है और ये चीज़ हमारी पॉजिटिव में है, तो 32, फिर है 3 0 1 2 3, फिर है 8 लो जी, फिर आगे हमारे 3 0 1 2 3, देन है हमारे पास 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 9, ये बन जाएगा 7 0, 10 से 8 गए 2, 9 3 0 और 9। सो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा जो है हमारा फाइनल आंसर हमारा बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कितना बन रहा है यार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, तो ये लगभग 903 करोड़ 92 लाख 7,968, ठीक है ना। 903 करोड़ 92 लाख 7,968, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब होपफुली ये आंसर हो यार, ठीक है ना। सो देख लेते हैं क्या आंसर हमारा है। 903 करोड़ 92 लाख 7,000। हो बाप रे, इतना बड़ा नंबर है यार, ये तो मेरे को देख के डर लग रहा है भाई इस नंबर को देखकर। हाँ जी, तो ये है, मैच कर रहा है जरा देखो एक बार यार, 903 करोड़ 92 लाख 7,968। हाँ भाई मैच कर रहा है, मैच कर गया बच्चों, ठीक है ना। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाई है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया बेटा ये वाला है, ठीक है।
ठीक है ना, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ही बन चुका है हमारा यार। सो ये हमने किया है। मैं आपको अभी थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। और गाइज मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x माइनस में x बाई 2 है और पूरे की पावर में 5 दे दिया गया है, ठीक है। सो बच्चा लोग करना क्या है हमने, यहाँ पर देखिए a माइनस बी की पावर में 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2x प्लस माइनस का x बाई 2 पूरे की पावर में 5 है, पूरे की पावर में 5 है, ठीक है। सो ये हमारा बनेगा बेटा कितना, पहले देखो 5 है तो शुरुआत होगी 5c 0 से, फिर 5c 1, फिर 5c 2, फिर 5c 3, 5c 4 एंड लास्ट 5c 5, ऐसे चलेगा। फिर 2x की पावर में 5, 2x की पावर में 4, 2x की पावर में 3, 2x की पावर में 2, ऐसे कम होता रहेगा। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2x की पावर में 1, और यहाँ पर 2x बचेगा ही नहीं, लिखो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। b हमारे लिए माइनस में x बाई 2, माइनस x बाई 2 पहले के पास तो होगा ही नहीं, है ना। फिर माइनस का x बाई 2 पावर में 1, अभी इंक्रीज होता रहेगा 0 1 2, ठीक है। माइनस x बाई 2 और फिर यहाँ पे माइनस x बाई 3, और यहाँ पर हमारा रहेगा माइनस x बाई 2 की पावर में 4, 5c 5, 2 बाई एक्स की पावर 0 और माइनस x बाई 2 की पावर में 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2x माइनस x बाई 2, 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 ठीक है। 5 प्लस 0, 4 प्लस 1, 3 प्लस 2, 2 प्लस 3, 1 प्लस 4, 0 प्लस 5, 5 4 3 2 1 0, 0 1 2 3 4 5। सो ये सारा हमने यहाँ पे सही लिख दिया है भाई। अब इतना किया, 5 से 0 1 होता है, 2 की पावर में 5 32, ये 1 बनेगा। 5c1 जब 1 आ जाएगा तो आप जानते हैं nc1 की वैल्यू n होती है, तो 5c1 बन जाएगा 5, 2 की पावर 4 16, माइनस में x बाई 2, 5c2 अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, तो 10 आंसर था इसका, 10, 8 अपॉन में x क्यूब, और ये x स्क्वायर के अपॉन में 4 बन जाएगा। 5c2 और 5c3 दोनों सेम होंगे, 10, 4 अपॉन में x स्क्वायर, और x का क्यूब अपॉन में माइनस में x का क्यूब अपॉन में 8, 5, 2 अपॉन में x की पावर 4 अपॉन में 16, 1 1 और माइनस x की पावर 5 अपॉन में 32, कितना होता है भाई। सो अब जो है यहाँ पर हमारे बनेगा 32 अपॉन में x की पावर 5, यहाँ पर 16 इंटू 5 करोगे 80, 80 के अपॉन में 2 बनेगा 40, माइनस अपॉन में x की पावर 4 रहेगा, यहाँ पे 10 इंटू 8, 80 बाई 4 विल बी 20, और नीचे आ जाएगा x, और देन नेक्स्ट है हमारे पास 10 इंटू 4 40 बाई 8 विल बी 5, और ऊपर रहेगा एक x, ओके। और यहाँ एक मिस्टेक कर दी मैंने, ये x का क्यूब बनेगा, ये x का क्यूब बनेगा बेटा, बिल्कुल ये x का क्यूब बनने वाला है, फिर x, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा x, देन 10 इंटू 4 40 बाई 8, ये तो मैंने लिख दिया है। देन ये है हमारे पास 2 से ये 16 कटेगा 8, 5 बाई 8, और आगे रहेगा x का क्यूब, ठीक है, 10 बाई 16 यानी 5 बाई 8, देन लास्ट हमारे पास रह जाएगा माइनस में x की पावर में 5, और अपॉन में हमारे पास रहेगा बेटा यहाँ पे 32। सो गाइस ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये कंप्लीट बना चाहिए यार, ये हमारा आंसर हो जाएगा इधर, ठीक है। सो ये जो ध्यान आप लोगों को जो रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि ये ना प्लस माइनस की नंबरिंग, और ये जो पावर की, देखो एक मिस्टेक मैंने यहाँ पर कर दी थी, एक x से x कैंसिल करना था, यहाँ पे x क्यूब आना था, मैंने सिर्फ x की पावर 4 ही लिख दिया था, तो ये चीज, ये मिस्टेक आपकी साइड से नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है ना।
ओके तो यार इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने है, वो आपके सामने है, ये देखो, ये सब क्वेश्चन देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिए बेटा। देखो पावर में 6 आ गया, पावर में 6 आ जाए तो क्या दिक्कत वाली बात है कोई? पावर में अगर 6 आ जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। लो ये है, ये और आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों है? क्योंकि यहां पर ना कोई नंबर नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आएगी। अब देखो 6 है तो 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6, ठीक है। 6C6। अब देखिए x की पावर 6 से स्टार्ट होगी, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक जाएगी। वहीं जो 1/x है इसकी पावर यहां 0 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट 6, ये यहां तक जाने वाला है, ठीक है। सो देखो 6C0 होता है 1, 6C1 NC1N होता है तो 6 और x कट जाएगा, x की पावर 4। 6C2 की वैल्यू आई थिंक 15 होती है तो 6 पंजे 30/2 15। और देखो ये x की पावर 4 है, नीचे x का स्क्वायर है, पर x की पावर 4 नीचे x स्क्वायर, तो ऊपर एक x स्क्वायर बचने वाला है, एक x स्क्वायर यहाँ पर बचने वाला है, ऊपर x की पावर 4 नीचे x स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाता है 6C3, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 फैक्टोरियल 3 2 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 20 आ जाएगा। और x³ और x³ कैंसिल, पूरा कैंसिल, ओनली 20 बचेगा यहाँ पे। देन 6C4 और 6C2 वो दोनों सेम रहेंगे, 15 वो भी 15 रहेगा, x की पावर 4 और x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर आ जाएगा। 6C5 6 बन जाएगा, x की पावर 5 और एक ऊपर x है तो नीचे x की पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। और देन लास्ट हमारा है 6C6, वो 1 है और आगे भी 1 और 1 में x की पावर 6। मैंने डायरेक्ट कर दिया पूरा यार। लो जी, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये आंसर होना चाहिए भाई, अब कोई मिस्टेक हो तो देख ही लेना यार, ठीक है ना। ओके ये होता है। अच्छा अब जरा देखिएगा, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 - 2x की पावर 5 है। अब ये जो क्वेश्चन है, जब स्टार्टिंग में अगर यहाँ 1 आ जाता है ना, इधर अगर 1 आ जाए तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगे। बढ़िया क्यों बोलता हूँ मैं? देखो 1 जब हम लिखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा आपका, 5C0 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 एंड हमारा नेक्स्ट रहेगा 5C5। अब देखिए जरा सोचिए, 1 की पावर 5 लिखोगे, 1 की पावर 4 लिखोगे, 1 की पावर 3 लिखोगे, क्यों बड़ा टाइम वेस्ट करोगे? ये 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, उसने तो 1 ही बन जाना है। सीधा आप क्या लिखोगे, -2x की पावर 0, -2x की पावर 1, -2x की पावर में 2, -2x की पावर में 3, -2x की पावर में 4 एंड -2x की पावर में 5। तो बच्चा लोग ऐसा है ना, ये 1 1 1 1 ये सब 1 की जरूरत नहीं थी। आप सीधा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 5C0, ये 1 को छोड़ दो, सीधा आप लिखते हैं -2x की पावर 0, 5C1 -2x की पावर 1, 5C2 -2x की पावर 2। यहाँ पे a वाले पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। 5C3 -2x की पावर 3, 5C4 -2x की पावर 4 एंड लास्ट 5C5 -2x की पावर में 5। सो ये हमारा बनता। अब देखिए आप जानते हैं 5C0 1 होता है,
5C1 5 होता है, 5C2 5 और 20 10, 4x स्क्वायर, 5C3 भी हमारा 10 होता है, माइनस 8x का क्यूब, 5C4 हमारा 5 होता है, 16 x की पावर 4, फिर 1 और माइनस में 32 x की पावर में 5, ये हमारा बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब, 80 x की पावर 4 माइनस 32 x की पावर 5। सो ये जो है ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का इधर बन जाएगा यार। ठीक है, सो बच्चा लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करो यार। ठीक है ना, ऐसे ही अब जरा सोचिए, अभी मैंने आपको 98 की पावर 5 वाला करवाया था, यहाँ 99 की पावर 5 है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 100 माइनस 1 करना है, 100 माइनस 1। मेरे वाले में 100 माइनस 2 आ गया तो वहाँ उसने कैलकुलेशन बढ़ा दी थी बहुत ज़्यादा, 1 आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 100 प्लस 2 आ गया है, खुद करोगे भाई, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। ऐसे ये 6 7 8 9 आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहां पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बोला गया है कि पूछा गया है हमसे कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। 1.1 की पावर में है 1000, 1.1 की पावर में है 10,000 है, आई थिंक हाँ 10,000 है और 1000। कह रहे दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो दिखने में वैसे भले ही ये 1.1 बहुत छोटा लग रहा हो, बट उसकी जो पावर 10,000 है वो इसको उस 1000 से काफी ज्यादा बड़ा बना देगी। कैसे बना देगी जरा वो देखिएगा एक बार। जो 1.1 है, क्या मैं इसको 1 प्लस 0.1 की पावर में 10,000 लिख सकता हूं बच्चों। 1 प्लस 0.1 की पावर में 10,000 इसको लिख सकता हूं। आप बोलेंगे यस सर। अब यहां पे जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो देखो 10,000 C 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं 0.1 की पावर में 0 लिख देता हूं। ठीक है, फिर 10,000 C1 देखो 1 की पावर में 999 ऐसे लिख के तो फायदा नहीं है ना, उसने 1 ही रहना है, तो सीधा क्यों ना मैं 0.1 को ही लिखूं। ठीक है, अब ऐसे ही लिखना तो कायदे से मुझे आगे भी चाहिए, मुझे ये भी लिखना चाहिए एंड ऐसी सो ऑन, मुझे बाकी टर्म्स भी लिखनी चाहिए। बट ये जो कैलकुलेशन इनकी काफी बड़ी हो जाएगी यार, तो मैं ना इनको नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं प्लस अदर पॉजिटिव नंबर्स, अदर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे मालूम बाकियों को प्लस करूंगा तो तब भी तो पॉजिटिव नंबर कुछ ना कुछ आना ही है ना। मैंने 2 टर्म इसलिए लिखी क्योंकि 2 टर्म जो है उस 1000 को उसकी औकात बता देगी। कैसे जरा देखिएगा, 10,000 C 0 ये 1 होता है, 0.1 की पावर में 0 ये 1 होता है, 10,000 C 1 10,000 होता है, 0.1 ठीक है भाई, प्लस अदर टर्म्स, अदर टर्म्स सोचो ये 1 है, 10,000 की मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो वो 1000 बन जाएगा, प्लस अदर टर्म्स। लो जी 1000 में 1 जोड़ लो, 1001 हो जाएगा, प्लस अदर टर्म्स। अब सोचो जब मैंने मात्र 2 टर्म ली, मात्र 2 टर्म्स का मैंने इस्तेमाल किया है और 2 टर्म का यूज करके ही वो 1000 से बड़ा हो गया, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि 1.1 की पावर में चाहे 10,000 हो आ जाए और जब यहाँ 1000 हो, तो दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, वो ये ग्रेटर है भाई। बात समझे बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा। ये होता है देखो ऐसे, इसमें और क्या है, ऐसे ही देखो ये सिंपल क्वेश्चन देखो, जैसे अभी आ गया 11th आ गया, 11th जरा देखिएगा 11th। तो बच्चे लोग कह रहे कि पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, जब ये निकल जाए फिर कह रहे इसके जरिए इसकी भी वैल्यू फाइंड करो। तो देखना भाई जरा, ये जो a प्लस बी की पावर 4 होता है, आप जानते हैं ये क्या बनेगा, 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4।
तो इसकी जो वैल्यू बन के आती है वो बन जाएगी a की पावर 4, 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab का क्यूब, लास्ट में b की पावर 4। ये वैल्यू है किस चीज की, a प्लस b की पावर में 4। ठीक है, अब हमारे पास और क्या है, a माइनस b की पावर में 4। अब देखो वहां प्लस है, यहाँ माइनस आएगा तो यही, बस इसमें आप एक चीज याद रखिए, जब भी कभी बीच में माइनस आ जाता है तो पहली टर्म पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, पांचवी पॉजिटिव, छठी नेगेटिव। यहां तो सब प्लस ही रहेंगे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेम जो चीज है मैं यहां पे लगा दूंगा। पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, फिर चौथी नेगेटिव, देन नेक्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और इन्हें जो है अब हमने क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। हमें a प्लस बी की पावर 4 में से माइनस करना है a माइनस बी की पावर 4 को। तो ये जो प्लस का जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो आप देखोगे ये कैंसिल, बचेगा 8 a का क्यूब b, ये कैंसिल, 4 प्लस 4 8 a b का क्यूब। ओके, और वो भी हमारा हो जाएगा कैंसिल, स्वाहा। और 8 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है, 8ab कॉमन, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर में 4। ठीक है, और नाउ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए √3 प्लस √2 की पावर में 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर में 4। तो आपने सिंपली जो a है वहां पे √3 पुट करना है, और जो b है वहां पर आप लोगों ने √2 पुट करना है। आपने a की जगह पे √3, b की जगह पे √2, a की जगह पे √3, b की जगह पे √2, √3 √2 a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा 8 √6, 3 प्लस 2, 8 इंटू 5 40 √6। ये जो है बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर, और ओवर। ठीक है, सो जैसे ये है सेम इसी के जैसा बेटा आप लोग क्वेश्चन 12 भी कर सकते हैं। मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपको करवाता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोलता है, 13th में क्या बोलता है कि शो दैट ये जो 9 की पावर में n+1 माइनस 8n माइनस में 9 है ना, दिस इज डिविजिबल बाय 64। यानी कि इसको अगर मैं 64 से डिवाइड करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कोई इंटीजर मिलना चाहिए। ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 64 होना चाहिए। दिस इज डिविजिबल बाय 64। ये 64 से डिविजिबल होना चाहिए, ये हमसे यहां पर बोल दिया गया है। ठीक है, अब 64 से डिविजिबल, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि क्या हमारा 20 जो है क्या ये 5 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे यस। क्यों डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि ये 5 इंटू 4 है। क्या 25 भी हमारा 5 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे यस। क्यों, क्योंकि ये 5 इंटू 5 है। अच्छा, मैं बोलता हूं कोई नंबर है x जो है 2 इंटू 3 इंटू 5, मैं आपसे बोलूं कि क्या इस x को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आप बोलेंगे यस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x के फैक्टर्स में 2 आता है। इस 2 को अगर मैं उठा के इसके नीचे ले आऊं तो आंसर मेरा 15 आ जाएगा। इट मीन्स x को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी ये जो x है पक्की बात है वो 30 रहा होगा, और 30 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो जब भी कभी हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जो 9n+1 माइनस में 8n माइनस का 9 जो है ये अगर 64 से डिविजिबल है तो पक्की बात है इसके फैक्टर्स में 64 आता होगा,
64 आता होगा, लेकिन हाँ साथ साथ कुछ अल्फा बीटा गामा भी कुछ अलग से आता होगा। मैंने अल्फा बीटा गामा क्यों बोला भाई, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 15 जो है क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आपने बोला है, क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टर में 3 आता है। क्या एक मात्र 3 आता है, तो आप बोलेंगे नहीं 5 भी तो आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है और वो हमारे लिए बीटा का काम कर रहा है। मैं बोलूं कि क्या 100 को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस 100 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 100 जो है हमारा 20 इंटू बीटा के इक्वल है, जहां पर बीटा की वैल्यू कोई इंटीजर है, शायद 5 है वैल्यू इसकी, है ना। तो उसी प्रकार से 9 की पावर में n+1 माइनस में 8n-9 ये भी 64 से डिविजिबल है। 64 से डिविजिबल है, यानी कि इसके फैक्टर में 64 आता होगा, साथ में 64 के अलावा भी कुछ और चीज आती होगी जो मुझे नहीं मालूम क्या है, बट जो भी है उसका नाम बीटा है। ठीक है भाई, अब ये चीज शुरू करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करोगे। तो देखिए बच्चे, प्रूफ वाले पार्ट में जब मैं बढ़ता हूं तो आप देखिएगा ये जो 9 की पावर में n+1 है, मैं उसको लूंगा यार। जब पावर में n+1 कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी बाइनोमियल थ्योरम लग सकती है, हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। तो मैं आपसे बोलता हूं ये जो 9 की पावर में ये जो n+1 है, अगर मैं इसको 1+8 लिख दूं और पावर में n+1 लिख दूं, क्या किसी को कोई आपत्ति हो सकती है भाई, किसी को कोई तकलीफ हो सकती है यहां पर। मैंने बोला जो 9 की पावर में n+1 है उसको 1+8 में ब्रेक करो, तो 1+8 में ब्रेक करोगे तो एक्सपेंड करना इजी रहेगा, है ना। अब जो है 1+8 मैंने लिख दिया, ऐसे अगर यहाँ पे 10 होता तो मैं 1+9 लिख देता, है ना। तो 1+8 मैंने इसको लिख दिया। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ पे n हमारे लिए क्या है n+1 C0, 1 को नहीं लिखूंगा सीधा 8 की पावर 0 प्लस n+1 C1 8 की पावर 1, n+1 C2 8 की पावर 2, n+1 C3 8 की पावर 3। ऐसे कब तक करते रहोगे सर ये, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आ जाते। तो डॉट 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 लगा दो, है ना, इतने तो पागल हम भी नहीं है ना, सब लिखते रहेंगे यार। तो n+1 C n+1 और यहाँ 8 की पावर में भी क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा भाई। ये ठीक है भाई लोग, ये ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब जो है आप जानते हैं भाई कि जब भी NC 0 आता है तो आंसर तो 1 बन जाता है, वो तो 1 बन जाता है ना। तो n+1 C0 जो ये 1 बन जाएगा, 8 की पावर 0 भी 1 बन जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे पास कभी NC 1 आ जाए तो हम n लिख देते हैं, तो यहाँ पर तो देखो n+1 C1 आ गया, तो मैं n+1 लिख दूंगा और आगे 8 भी लिख दूंगा। अब जरा देखिएगा n+1, देखो इसको नहीं सॉल्व कर रहा भाई मैं, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। 8 का स्क्वायर n+1 C³ 8 का क्यूब n+, अच्छा ये तो सेम है तो 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 की पावर में, ये दोनों जब सेम होते हैं तो आंसर 1 बन जाता है। ठीक है, अब यहां वाला जो स्टेप है भाई ये आप लोगों को समझना है। ये है 1 8 इंटू n 8 इंटू 1। ठीक है, देखो हमें 9 की पावर में n+1 माइनस का 8n चाहिए, देखो 8n आ चुका है, 8n आ चुका है, माइनस का 9 चाहिए, 8+1 9 भी आ चुका है। ये जो इतना हिस्सा है यहां से लेके वहां तक का, ये जो इतना हमारा पार्ट है, चेक करो क्या 64 यहां दिखाई दे रहा है। 64 क्या 64 आपको यहां दिखाई दे रहा है। जैसे ये जो 8 का ये जो क्यूब है, 8 का क्यूब का मतलब क्या होता है 8 का स्क्वायर इंटू 8। अगले वाले में इसकी अगली जो टर्म रही होगी वहां पे 8 की पावर 4 रही होगी, उसके अगले वाले में 8 की पावर 5 रही होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है यहां से लेके पूरे वहां तक सबके पास 8 की पावर 2 सबके पास है। तो उस 8 की पावर 2 को आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा n+1 C2, यहां ये 8 की पावर 0 बन जाएगा, मतलब हर किसी से 2 8 उधार ले लो। ठीक है, तो वहां जो 2 था वो 2 आपने बाहर ले लिया, अब उसके पास 0 8 बचेंगे। n+1 C3, यहां पर 1 8 बचेगा, कॉमन तो ऐसे ही लेते हैं ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कॉमन लेना है x³ प्लस x², मैं बोलूं x² कॉमन ले लो, तो आप बोल देंगे यहाँ 1x बचेगा, यहाँ 1 भी नहीं बचेगा, और जो 1 भी नहीं बचेगा उसको आप x की पावर 0 बोलते हो, है ना। मैं बोलता हूँ a³ और a², आपसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से a² कॉमन ले लो, a²,
तो आप बोलोगे ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस ए बनेगा, और जो 1 होता है उस 1 को आप क्या ले सकते हो, ए की पावर 0। तो सेम कहानी यहाँ पर है, आपने 8 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, और कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक 8 बचेगा, ऐसे ही डॉट 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 करते रहोगे। यहाँ ये जो 8 की पावर में ये जो n+1 था ना, उसमें से 2 8 कम हो जाएंगे, हर किसी से 2 8 जो वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 में से 2 माइनस करके 1 हो गया, है ना। ऐसे जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि यहाँ से अगर मान लो ये होता मेरे पास x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 7, मैं बोल दूँ सबसे x की पावर 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा x की पावर 1, यहाँ बनेगा x की पावर 2, यहाँ बनेगा x की पावर 3। तो देखो 4 में से 4 माइनस किया, 5 से 4 माइनस किया, 6 से 4 माइनस किया, 7 से 4 माइनस किया, तो सेम कहानी बेटा आपकी यहाँ बन रही है। अब देखिए 9n+1, 8n को लेफ्ट में ले आओ, 8+1 9 को भी लेफ्ट में ले आओ, ये जो 8 का स्क्वायर है ये बन जाएगा 64, बन जाएगा n-1। लो भाई ये 64 है, और ये पूरा जो है ये हमारे लिए यहाँ पे बीटा का काम कर रहा है। ये जो पूरा है वो हमारे लिए यहाँ पे बीटा का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हम इसके फैक्टर में 64 आ रहा है, यही चीज प्रूव करनी थी कि ये 64 बीटा के इक्वल आ जाए। प्रूव हो गया भाई, ठीक है। जैसे बच्चा लोग हमने ये क्वेश्चन देखा है, इसके ही जैसा देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। आपका ना इसमें एक एग्जाम्पल है, आई विल शो यू एग्जाम्पल आपका 4। ये देखिएगा जरा, एग्जाम्पल 4 बेटा हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया है। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, नाउ वी हैव टू शो दैट ये जो 6 की पावर में n-5n है, इसे अगर डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाय 25, इट ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर 1, ठीक है। इट मीन्स ये 25 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये 25 से कंप्लीटली बेटा ये डिविजिबल नहीं होने वाला यार, ठीक है। अगर इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर के रूप में बेटा हमको यहाँ पे 1 देखने को इधर जरूर मिलेगा यार, ठीक है। तो कैसे किया जाए, सबसे पहले तो इसमें ये लिख लो यार कि प्रूव करना क्या है। टू प्रूव, यहाँ पे देखो आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी होगी, a = bq + r। a यानी डिवाइड कर किसके रहे हो, 6 की पावर n-5n bq। अब b यानी किससे डिवाइड कर रहे हो, 25 से डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अच्छा सेम चीज आप पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे, सेम आप पिछले क्वेश्चन में लगा सकते थे। जैसे वहां पर क्या है, a = होता है ना a = bq + r। डिवाइड करना किसको है, डिवाइड करना किसको है, 9 की पावर में n+1 -8n-9 डिवाइड करना किससे है, 64 से। तो कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, 64 बीटा, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल इसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर 1 होना चाहिए। सो ये शुरुआत करेंगे बेटा यहाँ पर हम क्वेश्चन की, तरीका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा बेटा। जो हमारे पास प्रूफ है इसका, मैं इसमें ले लेता हूँ, ये जो 6 की पावर n है इसको ब्रेक करके लिख लेता हूँ 1 + 5 की पावर n। सो ये बनेगा nc0 5 की पावर 0, nc1 5 की पावर 1, nc2 5 की पावर 2, nc3 5 की पावर 3, एंड ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ncn 5 की पावर n तक चले जाएगा। तो बच्चे ये आपका बन जाएगा 1, nc1n होता है इंटू में 5, और ये जो इतनी बाकी की जो टर्म है सबसे 5 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो nc2 यहाँ 5 तो गया, nc3 यहाँ बचेगा 5 की पावर 1, और ये तो 1 बन जाएगा यार, चलो लिख लो कोई नहीं, और 5 की पावर में n-2 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये बन जाएगा हमारा 1 + 5n
5 का स्क्वायर 25 और ये जो पूरा है वो मेरे लिए q का काम करेगा। बाकी नेक्स्ट स्टेप में 5n को लेफ्ट में ले आओ, 25q और प्लस का 1। जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव यहाँ पर हो चुकी है। इस पूरे को मैं यहाँ पे q नाम दे दूंगा यार, ठीक है। ऐसा क्लास 10th में आप लोगों ने चैप्टर 1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप लोगों ने इस तरह के प्रूविंग वाले क्वेश्चन कर रखे होंगे, है ना। कमेंट करके बताना ऐसा किया है कि नहीं किया है। ओके, बाकी अब जो है इसमें एक क्वेश्चन है लास्ट वाला जहाँ पर बच्चे हमारे फंस जाते हैं। थोड़ा ये जो सिग्मा है इनको थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो बच्चा लोग यहां पर देखिए हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो क्या है, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n तक 3 की पावर में r NCR ये है भाई, ठीक है। और इसे इक्वल टू 4 की पावर में n प्रूव करना है। तो देखो सिग्मा का जो मतलब है वो समझो जरा एक बार पहले। जैसे अगर कभी मैं लिख दूं सिग्मा x का स्क्वायर और यहाँ लिख दूं x इक्वल टू 1 और यहाँ लिख दूं 5, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो सिग्मा का मतलब आप लोगों ने सुना होगा समेशन, है ना। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, मुझे x की जगह पर 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अब समेशन है तो समेशन तो कई सारी टर्म्स का होता है, तो यहाँ पे 1 से शुरुआत करनी है। आप लोग बढ़ते रहेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर पर आके आप रुक जाएंगे। यानी कि शुरुआत 1 से करनी है, खत्म आपको 5 पे करना है। अगर मान लो ये चीज मैं लिख देता सिग्मा r प्लस 1 और यहाँ r इक्वल टू 1 से लेके 4 लिख देता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहां पर r की जगह 1 पुट करना है तो 1 प्लस 1, फिर r की जगह पर मुझे 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है और मैं यहीं पर ही रुक जाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं सिग्मा और मैं लिख देता हूं 2x और मैं बाहर लिख देता हूं यहाँ पे x इक्वल टू 1 और यहाँ लिख देता हूं 6, इसका मतलब क्या होगा, आपको x की जगह पे 1 पुट करना है, प्लस फिर 2 पुट करना है, प्लस फिर 3 पुट करना है, प्लस फिर 4, फिर 5, देन लास्ट रुकेंगे कहाँ पर, जब तक 6 नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये इस हिसाब से बेटा, इस हिसाब से बच्चे यहाँ पर मुझे r की जगह पर 0 पुट करना है, तो 3 की पावर 0 और NC 0, जहां पर भी r है वहां पे 0 रख दूंगा, प्लस अब 1 रखो, 3 की पावर 1 NC 1 प्लस 3 की पावर 2 NC 2, ऐसे ही बढ़ता रहेगा जब तक क्या नहीं आ जाता, जब तक n नहीं आ जाता, 3 की पावर n और NCN। ओके, ये है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, वो है 4 की पावर में n। अब वहां वो सब 3 के टर्म्स में है, तो एक काम करो इसको 1 प्लस 3 की पावर में n लिख लो यार, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, NC0, NC0, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3C0, NC1 3 की पावर 1, फिर NC2 3 की पावर 2, NC3 3 की पावर 3, ऐसी कब तक, जब तक NCN और 3 की पावर n नहीं आ जाता। जरा देखो ये और वो, ये और वो, इसको देखो और इसको देखो, सेम सेम हो गए, LHS और RHS हमारा यहाँ पर आ जाता है इक्वल, ठीक है। बाकी अगर बात करें बेटा, ये जो जनरल एंड मिडिल टर्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी पूरी सेकंड एक्सरसाइज में है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर सेकंड एक्सरसाइज 8.2 जो एक्सरसाइज हमारी होगी, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताना बेटा, वो भी बना दूंगा। और जो पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज है बेटा, जिसमें भी आपको दिक्कत होगी कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट में जरूर लेकर आ जाऊंगा यार, ठीक है। बाकी मुझ तक कोई भी मैसेज अगर पहुंचाना है तो कमेंट करके तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बेटा आप अपने जो मैसेजेस हैं वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दी हुई है, वहां पर आप देख लेना। साथ साथ जो बच्चे मेरे पेड जूम के लाइव इंटरेक्टिव कोर्स में खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं क्लास 11th 12th के, तो उसमें भी बेटा आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने अपनी ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। ऐप का नाम है श्रीराम एड्यू मित्रा, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, श्रीराम एड्यू मित्रा। ओके, तो बाकी इतना ही है भाई। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा जो नए सिलेबस के हिसाब से है वो यहाँ पर हमारा खत्म होता है यार। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।